हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है, हमारे सनातनी भाइयों के द्वारा पूछा गया कि क्यों हिंदू बच्चों के साथ ही बलात्कार होता है और हमारी बहनें बेटियां ही, अर्थात हम सनातनी बेटियां ही लव जिहाद के शिकार होती हैं। और यकीन मानिए, यदि हम सभी चाहते हैं कि हमारी बहनों बेटियों के साथ दुष्कर्म न हो और वो लव जिहाद की शिकार न हो, तो उन्हें कट्टर बनना होगा और अपनी सनातन संस्कृति को पहचानना होगा, सनातन संस्कृति सभ्यता के बारे में जानना होगा। और यह बात तो 16 आने सच है कि हमारी सनातनी बहनें बेटियां ही लव जिहाद की शिकार होती हैं और साथ ही साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म की शिकार होती हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि हम सभी सनातनी अपने बहनों बेटियों को सनातन संस्कृति के बारे में नहीं बताते हैं और सनातन संस्कृति सभ्यता से उन्हें अवगत नहीं कराते हैं। उन्हें अपनी सनातन संस्कृति सभ्यता से अवगत कराना होगा। यदि हम उन्हें सनातन संस्कृति से अवगत कराते हैं तो भविष्य में समझिए उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध नहीं होंगे। अतः यह नितांत अनिवार्य है कि हमारे जो भी सनातनी माता पिता हैं, सनातनी भाई हैं, अपने बेटियों बहनों को धर्म और मजहब के बीच का अंतर बताएं कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। यदि उन्हें धर्म और मजहब के बीच का अंतर पता होगा तो वो अवश्य इससे बच सकेंगी। अपने सनातनी माता पिता जो भी हम सभी हैं, अपने बच्चियों बेटियों को लाड़ प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लेकिन गलती करने पर उन्हें प्रताड़ित भी करना चाहिए, उन्हें डांट डपट भी करनी चाहिए। अन्यथा ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार से बच्चों के साथ क्या होता है, इसके कुपरिणाम भी सामने आते रहते हैं। अतः लाड़ प्यार दुलार के साथ साथ उन्हें गलती करने पर उन्हें उनके व्यक्ति की गलती का एहसास भी कराया जाना चाहिए। हम सभी आधुनिकता के पीछे तो भाग रहे हैं, पर क्या अपने सनातन संस्कृति को जड़ से खोते नहीं जा रहे हैं? अतः अपने सनातन संस्कृति को जड़ से न खोएं, और न खोएंगे तो ही हम इसका समाधान कर पाएंगे। अपने बहनों बेटियों को लाड़ प्यार करें, दुलार करें, लेकिन इतना दुलार प्यार करें, उन्हें समझाएं कि वो गलत रास्ते न जाए और आप पर कालिख न लगे। और लव जिहाद जैसे कुकृत्य से बचने के सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें यह बताएं कि धर्म तो सिर्फ एक है। धर्म वो है जिसमें पवित्रता हो, और इसमें पवित्रता न हो वो धर्म कैसा। अर्थात पवित्रता का समावेश होना धर्म के लिए अनिवार्य है। उन्हें यह बताएं कि अपने सनातन संस्कृति सभ्यता में मनुस्मृति में क्या वर्णित है। मनुस्मृति में यह वर्णित है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता तु न पूजन्ते सर्वाः तत्रा फलाः। अर्थात जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का विचरण होता है, देवता का वास होता है। अतः यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैता तु न पूजन्ते सर्वाः तत्रा फलाः। और भी सनातन हिंदू धर्म में नारियों को लेकर यह कहा गया है कि नारी तु नारायणी। तो यह हमारे सनातन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम मजहब में हलाला
मुताह निकाह, खतना, तहर्रुस, 3 तलाक और सुन्नत जैसी कुप्रथाएं होती है। इस पर कोई भी वामपंथी इतिहासकार, कोई भी वामपंथी नेता कभी कुछ नहीं बोलता। ये हमेशा ही प्रश्न खड़ा करते हैं सनातन संस्कृति सभ्यता पर। आपको वो गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और सनातन संस्कृति सभ्यता जो मनुस्मृति है उसमें एक भी कहीं पर गलती नहीं है। आप इसका यदि अध्ययन करेंगे तो जो भी मनुवाद की बात करते हैं वो कभी भी देखिएगा कभी वो कुरानवाद पर बात नहीं करेंगे। और मनुस्मृति ही विश्व का संविधान है और मनुस्मृति में पक्षपात रत्ती भर भी नहीं होती है। और इस्लाम मजहब में सुन्नत का मतलब होता है लाशों के साथ भी, सुन्नत का मतलब होता है लाशों के साथ भी ये लोग सेक्स संभोग करते हैं। अतः सुन्नत जैसी कुप्रथाएं जिसमें हो वो पवित्र, वो जिसमें सुन्नत जैसी कुप्रथाएं हों वो धर्म कैसे हो सकता है। और तो और इस्लाम मजहब के धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, जैसे कि कुरान को धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, इसकी आयत 221 के अनुसार जब तक किसी काफिर यानी गैर मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन न करवा लिया जाए तब तक निकाह नहीं हो सकता। तो आयत 221 के अनुसार जब तक किसी काफिर गैर मुस्लिम लड़की का धर्म परिवर्तन न करवा लिया जाए तब तक उसका निकाह नहीं हो सकता है। और मित्रों, जो भी से धर्म ग्रंथ कहते हैं वह मैं बता दूं कि कुरान की आयत 5 और सूरा 33 के अनुसार ही कमलेश तिवारी की और मशहूर पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की गई थी। डेनियल पर्ल तो याद ही होगा। तो कमलेश तिवारी और डेनियल पर्ल की हत्या इस कुरान की आयत 221, क्षमा कीजिएगा, इस कुरान के आयत 5 सूरा 33 के अनुसार ही की गई थी। तो जो भी हमारे वेदों पर प्रश्न खड़ा करते हैं वो मनुस्मृति पर प्रश्न खड़ा करते हैं, वो कुरान के बारे में एक बार ही बोल कर देखें। उनकी मजाल नहीं कि वो बोल पाए, क्योंकि सत्य से जुदा होने का खतरा होगा। आप सभी बहनों बेटियों को इस्लाम की तथाकथित अच्छाइयों के बारे में भी बताना अत्यंत अनिवार्य है। एक औरत का 6 बार हलाला किया गया और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहन बेटियां हलाला के बारे में अवश्य जानती होंगी। हलाला से तात्पर्य होता है संभोग, सेक्स का। और तो इस्लाम की एक खूबसूरती और भी है जो मैं बता दूं, जिससे कि आप सबको जानना अत्यंत आवश्यक है। एक औरत का 1000 रुपया दे करके, एक औरत को का 1000 रुपया दे करके औरों किसी पुरुष के साथ, मुस्लिम पुरुष के साथ उसका हलाला करवाया गया। तो अब हमारी बहनें बेटियां, अब आप समझ सकती हैं कि लव जिहाद क्या होता है और क्यों वो आपको लव जिहाद में फंसाते हैं। और आपको यदि धर्म और मजहब के बारे में अंतर पता होगा तो आपका और सनातन संस्कृति को पहचानेंगे तो कभी भी लव जिहाद के शिकार नहीं होंगी। और इस्लाम में, शरिया में एक औरत का क्या स्थान होता है, एक औरत के साथ क्या क्या होता है, इससे संबंधित प्रस्तुति मेरी पहले से ही मौजूद है। इसे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब हमारी बहन बेटियां इस बात को इससे समझ गए होंगे कि धर्म और मजहब एक समान हो ही नहीं सकता। मजहब में पवित्रता नहीं होती है, धर्म में पवित्रता होती है। और धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है कि इसमें पवित्रता हो। बिना पवित्रता के कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और आप सभी बहनों बेटियों को मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि लव जिहाद की जो बहन बेटियां शिकार हुई उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं। और आपको मैं बता दूं कि लव जिहाद की
कि जो भी बहन बेटियां शिकार हुई उसमें से 85% यानी 85% अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो काल के गाल में समा चुकी हैं, यानी अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इस लव जिहाद के शिकार जो श्रद्धा वोलकर हुई थी उनके 35 टुकड़े कर दिए गए थे। ठीक ऐसे ही महालक्ष्मी के 32 टुकड़े कर दिए गए थे और रूबिका पहाड़न के 50 टुकड़े कर दिए गए थे। तो हमारे सनातनी माता पिता, हमारे सनातनी भाइयों क्या चाहते हैं कि आपकी बहनों बेटियों के ऐसे टुकड़े कर दिए जाएं, वो समय से पहले वो दुनिया से चल बसे? नहीं ना। तो अपने बहनों बेटियों को, सनातनी माता पिता अपने बेटियों को धर्म और मजहब में अंतर अवश्य बताएं। धर्म और मजहब में अंतर अवश्य बताएंगे तो वो निश्चित ही लव जिहाद जैसे षड्यंत्र और बलात्कार जैसे जघन्य दुष्कर्म से बच पाएंगी। के साथ कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बहनों को, अपने बेटियों को पालते पोसते हैं, बड़े ही लाड प्यार से उसे पालते हैं। आप उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। तो फिर उनके दीर्घायु होने के लिए आप सभी को उन्हें सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के बारे में बताना अति आवश्यक है। आजकल के माता पिता सिर्फ धन संचय करने में लगे हुए हैं। ऐसे धन का संचय करके क्या होगा जब आपके संतान ही न हो, संतान समय से पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आप अपने संतानों को अच्छे से पालते पोसते हैं तो उन्हें अगर आप धर्म और मजहब के बीच का अंतर बताएंगे तो उनके साथ मॉब लिंचिंग भी नहीं होगा। और मॉब लिंचिंग में कैसे कैसे हमारे सनातनियों ने अपने बच्चों को अपनों को खोया है, हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। तो हमारे सनातनी बहनों बेटियों और सनातनी माता पिता जो अपने बच्चों को लाड प्यार से पाल पोषण करते हैं और इस्लाम में करते हैं, अगर इस्लाम मजहब में वो जाएंगी, अगर आपकी बहनें बेटियां इस्लाम मजहब में जाएंगी तो वो कब किनकी बीवी बन जाएंगी पता नहीं चलेगा। पता नहीं आपकी पुत्री कब अपने पति की ही माँ बन जाए। पता नहीं कब आपकी पुत्री अपने पति की ही बहू बन जाए। पता नहीं कब आपकी पुत्री अपने पति की ही देवरानी बन जाए, अपने पति की जेठानी बन जाए। पता नहीं कब अपने पति की ही फूफी बन जाए। पता नहीं कब आपकी पुत्री अपने पति की चाची बन जाए, अपने पति की ही माँ बन जाए। पता नहीं कब वो अपने पति की ही मौसी बन जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम मजहब में औरतों का क्या स्थान है, औरतों को वो किस नज़र से देखते हैं, वो कितना सम्मान देते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और कुरान की आयत 50 के अनुसार अपने बहनों बेटियों को, हमारे सनातनी बहनों, हमारे सनातनी भाइयों, सनातनी माताओं पिताओं, अपने बेटियों को कुरान की आयत 50 के बारे में अवश्य बताएं। तो कुरान की आयत 50 के अनुसार मौसेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, चचेरी बहन और मुँह बोली बहन से भी निकाह, सेक्स संभोग किया जा सकता है। और कुरान में कजन नाम का कोई शब्द है ही नहीं। जी हाँ, कुरान में कजन नाम का कोई शब्द है ही नहीं। अतः यह अत्यंत अनिवार्य है कि हम अपने बहनों बेटियों को, अपनों को लव जिहाद व
जो आजकल जो बारंबार सुनने को मिलता है कि हमारी हिंदू बहनों बेटियों के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ, तो दिल सिहर उठता है। क्योंकि जिनके घर में, जिनके परिजनों के साथ, जिनके अपनों के साथ ऐसा होता है, उन पर क्या बीतता है हम सभी समझ सकते हैं। और दर्द किसी और का नहीं होता, औरों का दर्द भी अपना जब से आप जानेंगे तब से, औरों का दर्द भी आपका अपना दर्द है, तभी आपका दर्द भी औरों का दर्द होगा। अन्यथा स्वार्थ में रहेंगे तो ऐसा होता रहेगा। अतः सनातन हिंदू धर्म व इस माँ भारती आर्यावर्त के लिए निस्वार्थ बने। जय श्री राम।